मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल ई पाठशाला। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सी टेट में जो आपका फर्स्ट पेपर होता है पेपर 1, ठीक है। ये सभी के लिए कंपलसरी पेपर होता है जिसको हम बोलते हैं भैया जी CDP का पेपर, ठीक है। CDP दैट इज़ दी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ठीक है। तो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, तो इसका हम लोग आज सिलेबस समझेंगे हिंदी में, राइट। तो मैं आपको सिंपली इसमें सिलेबस समझा दूंगी। इसके बाद इसी के साथ एक मैं वीडियो अटैच करूंगी लास्ट में, जिसमें आपको इसी सिलेबस से रिलेटेड MCQs होंगे, ठीक है। और मेरी बात मानो, अगर सिर्फ MCQs, अगर आपने एक वीडियो के 500 MCQ मतलब मान के चलो, अगर मैंने वीडियो बनाई है 100 MCQ की, अगर वो वीडियो भाई साहब आधे घंटे की भी है तो 2.5 घंटे की वीडियो में आपका ये निकल जाएगा, है ना। मतलब इतना, मतलब कितने नंबर का रहता है ये, ठीक है। तो वो आपका टोटल 30 नंबर का जो है, तो उसमें से मान के चलो ये तो मैं पास करवा ही दूंगी, ठीक है, अगर आपने ये वीडियोस देख ली। ओके, सो अभी फ़िलहाल तो मैं 60 या 175 क्वेश्चंस की एक वीडियो बनाई है अभी रिसेंटली, ठीक है। और मैं इसके और अपडेट करके जो रिसेंटली क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 5 वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। और जिसका समय होगा केवल 2.5 घंटे, तो ठीक है, तो इतना आप देख लेना। तो भैया जी आपका ऐसा है कि ये वाला जो पोर्शन है ये तो मैं कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक है। इसमें फ़िलहाल जैसा कि मैंने बताया, अभी हम सिलेबस ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इसके आप देख रहे हो इसमें कितने हैं। फर्स्ट है A बाल विकास, दूसरा है समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझना, ये आप देख पा रहे हो, ठीक है। और तीसरा है सीखना और शिक्षा शास्त्र, दैट इज़ द लर्निंग एंड पेडागोजी, ठीक है। अब मुझे ये एक चीज़ बता दो भैया जी, अगर आप अभी B.Ed पढ़ के आए हो, है ना, B.Ed अगर आपने कर लिया है या कर रहे हो, जो भी चल रहा है आपका, ठीक है, तो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र आपने भैया जी पढ़ लिया था फर्स्ट सेम में, ठीक है। सेकेंड सेम में हम लोगों ने पढ़ा था ये लर्निंग एंड टीचिंग पढ़ा है, लर्निंग एंड टीचिंग में जो चल रहा था सिस्टम सेकेंड सेम में, ठीक है। और आप थर्ड सेम तो आपका पूरा प्रैक्टिकल है, वो फोर्थ सेम में आप पढ़ोगे समावेश शिक्षा की अवधारणा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझना, ठीक है। तो कुल मिला के जो B.Ed है वो पूरा की पूरा उसका निचोड़ बोल सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो निचोड़ आपको यहाँ पे पूछ लेगा, ठीक है। तो समझ में आ गया है। तो अब हम थोड़ा बहुत इसका डिस्कस कर लेते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भैया बाल विकास की। तो मेरे हिसाब से जब तक अपने को सिलेबस नहीं पता होगा, अपने को एग्ज़ाम के बारे में, मतलब एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले सिलेबस को नोट डाउन करते हुए चलो, स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप बोलो तो मैं इसको वेबसाइट पे भी अवेलेबल करा दूंगी, ताकि आप देखना चाहो तब देख लेना, ठीक है। तो 30 नंबर में से भैया 15 नंबर की आएगी बाल विकास, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आ जाएगा, इसमें आएगी भैया आपकी विकास की अवधारणा, शिक्षा के साथ इसका संबंध, ठीक है। विकास की अवधारणा सभी ने अलग अलग दी है, ठीक है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा दी है, वाइगोट्स्की ने सामाजिक संविदा की, मतलब सामाजिक सांस्कृतिक विकास की अवधारणा दी है। मतलब बच्चे का विकास के साथ क्या संबंध है, ठीक है, और वो अपने विकास के साथ उसकी कैसी शिक्षा दी जाती है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है भैया, जब आप फर्स्ट क्लास के बच्चे को पढ़ाते हो, जब आप 10th क्लास के बच्चे को पढ़ाते हो, तो आपकी शिक्षा के साथ इनका संबंध अलग होता है ना। फर्स्ट क्लास का बच्चा राइम्स के थ्रू पढ़ रहा है, बट 10th क्लास का बच्चा प्रैक्टिकल कर रहा है, उसको हम व्याख्या कर सकते हैं, समझा के पढ़ा सकते हैं, ठीक है। और जो बोल सकते हैं 12th क्लास के बच्चे की बात करें, 12th क्लास के बच्चे को हम सेल्फ लर्निंग मटेरियल दे देते हैं। तो उन सभी का विकास के साथ साथ उनका मानसिक और शारीरिक विकास अलग अलग होता है, और उसके हिसाब से उनका शिक्षा का संबंध अलग होता है, ठीक है। दूसरा बोले बच्चों के विकास सिद्धांत, जैसे कि अभी मैंने नाम होन गिनवाए, ठीक है, जैसे इरिक्सन आ जाएगा, जीन पियाजे आएगा, वाइगोट्स्की आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, तो वो मैं आपको बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। वंशानुक्रम और पर्यावरण का प्रभाव, इस पर भी अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग तथ्य दिए हुए हैं, ठीक है, कि इसका कितना क्या प्रभाव होता है, इसका दोनों का प्रभाव सेम होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, जैसे वाइगोट्स्की की बात करें तो उन्होंने पर्यावरण के प्रभाव को ज़्यादा महत्व दिया है, ठीक है। जीन पियाजे की बात करें तो उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की बात करी है, ठीक है, जिसमें वंशानुक्रम का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, राइट। नेक्स्ट है सामाजिकरण की प्रक्रियाएं, सामाजिक दुनिया और बच्चे, ठीक है। सामाजिकरण की प्रक्रिया में पूरा आपको वाइगोट्स्की आ जाएगा, ठीक है। सामाजिक दुनिया और बच्चे, मतलब जो सामाजिक दुनिया में कौन कौन आता है, बच्चे के माता पिता, ठीक है, सहकर्मी आ जाएंगे, टीचर्स आ जाएंगे, पीयर्स, ये आप लोगों ने पिछली बार पढ़ा होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें हम लोग पढ़ेंगे पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की,
दृष्टि और उनके महत्वपूर्ण विचार। ठीक है, इन लोगों ने क्या क्या कथन कहे हैं, इनका मेन नर्व क्या है, मतलब पियाजे की मेन नर्व क्या है, संज्ञान। पियाजे की मेन नर्व क्या है, संज्ञान। ठीक है, मतलब ये किसकी बात करते हैं भैया, मानसिक विकास की। ठीक है, मानसिक विकास की बात कर रहे हैं। जबकि वाइगोट्स्की की हम बात करें तो वाइगोट्स्की बात करते हैं अपने समाज की बात करते हैं, वाइगोट्स्की बात करते हैं भाषा की बात करते हैं। तो इनके कुछ मैं मेन में नर्व्स दिखा दूंगी कि भाई साहब अगर ये संज्ञान आ गया, क्या आ गया, अगर संज्ञान आ गया क्वेश्चन में तो आँख बंद करके लगा दो पियाजे को, अगर भाषा आ गया क्वेश्चन में तो आँख बंद करके लगाएगा वाइगोट्स्की को। ठीक है, इनके डिसाइडेड रहते हैं, ऐसे क्या ऐसे क्वेश्चन उठ के आएंगे, कोई इतना टफ नहीं है पेपर रहता है। ठीक है, बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। और एक चीज़ आपको पूरी जितनी भी आप सीडीपी पढ़ोगे, पूरी सीडीपी में आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि भैया दुनिया जाए तेल लेने, बीच में कौन रहेगा, बच्चा। मतलब कुछ भी ऑप्शन में से आपको बस इतना छांटता आना चाहिए कि इन 4 ऑप्शन में से बच्चे के लिए क्या सही है। ठीक है, मतलब कुछ भी शिक्षक का मान लो 3 ऑप्शन शिक्षक के फेवर में दिए कि शिक्षक को अच्छा होता है या ऐसा जो भी है, तो और एक और ऑप्शन दे दिया है बाल केंद्रित टाइप का। ठीक है, कि जो अगर एक शिक्षक नहीं समझ, मतलब एक बच्चा फेल हो रहा है तो उसमें भी गलती किसकी है, शिक्षक की है। ठीक है, बच्चे की गलती नहीं है, शिक्षक की। शिक्षक का काम क्या है, उसको पढ़ाना। ठीक है, अगर वो नहीं पढ़ा पा रहा है तो बच्चे की गलती नहीं है, शिक्षक की गलती है कि शिक्षक उस बच्चे को नहीं समझ पाया। तो ये बाल केंद्रित शिक्षा होती है। ठीक है, नेक्स्ट है बुद्धिमत्ता की रचना और दृष्टि का आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य। तो बुद्धिमत्ता की रचना की जब हम बुद्धि की, इसमें बुद्धि का सिद्धांत वगैरह हम पढ़ेंगे। ठीक है, आईक्यू पढ़ेंगे, आईक्यू क्या होता है, ईक्यू पढ़ेंगे, क्या कौन बड़ा है, पहले आईक्यू की अवधारणा आई थी, बाद में इमोशनल क्वोशेंट की अवधारणा आ गई थी। ठीक है, तो आईक्यू की परिभाषा क्या होती है, इसमें से नॉर्मली क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि एक बच्चा 5 साल का है और उसने मतलब 3rd क्लास में वो ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, या उसकी मानसिक आयु कितनी, इस प्रकार से आ जाता है। ठीक है, इसमें फॉर्मूला वगैरह आता है तो वो अपन देख लेंगे। फिर नेक्स्ट है अपना बहुआयामी बुद्धिमत्ता। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल बुद्धिमत्ता, इसमें हम लोग गार्डनर ने जो बुद्धि का सिद्धांत दिया है उसके हिसाब से अपन कर लगते हैं। भाषा और विचार में हम लोग नॉर्मली वाइगोट्स्की के सिद्धांत को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और भाषा के साथ साथ हम इसमें वो चीज़ें पढ़ेंगे जब हमने वो भाषा में पढ़ी ना सुबोपली। सुबोपली मतलब इसी उस पर चलता है, पहले बच्चा सुनता है, फिर बोलना सीखता है, फिर पढ़ना सीखता है, फिर लिखना सीखता है। ठीक है, तो ये इसके भी आते हैं कि भैया इसके क्या बताते हैं, क्रम बताओ। ठीक है, कौन कोई बोलता है कि किस एक क्रम में चलती, जो कि सब मैंने बताया सुबोपली। ठीक है, सुबोपली, और कोई कोई बोलता है क्रम में नहीं चलती। तो ये सब चीज़ें भी इसमें हम देखेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है भैया अपना लिंग को सामाजिक निर्माण के रूप में देखना, लिंग भूमिका, लिंग भेदभाव, शैक्षिक अभ्यास। अब ये पूरा जो है भैया जी अपन ने अभी पढ़ के आए हैं जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में। ठीक है, पढ़ के आए हो ना। ठीक है, लिंग विद्यालय और समाज। ठीक है, तो ये अभी हम पढ़ा है तो पूरा उसी से रिलेटेड है पूरा अपना ये। ठीक है, और अगर आपका अभी बीएड चल रहा है तो मेरे चैनल पे वीडियोस देख लेना। बीएड 4th सेम की तो बहुत अच्छी वीडियोस बनी हुई है। ठीक है, 3rd सेम का मैं अभी सिलेबस अपलोड करने वाली हूँ, और 2nd सेम की भी कुछ वीडियोस बनी है। 1st सेम की इतनी वीडियोस मैं अपलोड नहीं करी है क्योंकि तब मेरे चैनल को जितना मैंने ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, तो वो हो जाएगा। भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म, जाति आदि की विविधता के आधार पर शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत संबंध, ये पूरा बीएड से संबंधित है। ठीक है, मतलब भैया इनका ये कहना है कुल मिला के असमानता क्या है भैया, जो हम जेनेटिक असमानता देखते हैं, जेनेटिक असमानता, पुरुष और स्त्री की असमानता तो प्राकृतिक है ना। तो उस विविधता को हमको स्वीकार करना है, इस विविधता को हमको स्वीकार करना है, लेकिन इनके भेदभाव को समाप्त करना है। जो सामाजिक भेदभाव हो रहे हैं उनको समाप्त करना है। ठीक है, तो लिंग अलग होता है और जेंडर अलग होता है। ठीक है, उसका भी मैंने वीडियो बताया है। सीखने और आकलन के लिए आकलन के बीच अंतर। ठीक है, ये भी पता है। स्कूल आधारित आकलन हो गया, सतत व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, तो ये सभी अलग होते हैं। इसकी वीडियोस भी मैंने बनाई हुई है, आकलन के परिप्रेक्ष्य क्या क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है शिक्षार्थियों की तत्परता के स्तर का आकलन करने के लिए उपयुक्त प्रश्नों का निर्माण, कक्षा में सीखने के लिए आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना और शिक्षार्थी की उपलब्धियों का आकलन करना। ये आप सीखे होंगे बीएड 3rd सेम में। ठीक है, कि आप कैसे उसकी तत्परता को बढ़ाओगे। ठीक है, आप बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। आप उसमें पुनर्बलन यूज़ कर सकते हो। ठीक है, पुनर्बलन क्या होता है, पुनर्बलन मतलब जैसे भैया कोई बहुत अच्छा काम किया तो कुछ शाबाशी देना।
ठीक है, किसी ने कुछ आंसर दे दिया तो उसको बोर्ड पे लिख देना तो उसको मजा आ जाएगी, मतलब मेरे आंसर को बोर्ड पे लिखा। पुनर्बलन होता है। प्रश्नों का निर्माण करना, मतलब बच्चों को प्रश्नों का निर्माण, जब बच्चों से प्रश्न पूछते हैं, मतलब पूरी क्लास में एक एक बच्चे से जब अलग अलग बच्चों से जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो सभी का ध्यान टीचर की ओर होता है कि कब किससे उठ के प्रश्न पूछ ले, इसलिए वो चीज़ों को ध्यान से सुनता है। तो ये सब एक शिक्षक के गुण होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार कक्षा में सीखने सिखाने और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना, मतलब बच्चों के अंदर आलोचनात्मक सोच, मतलब पॉजिटिव प्लस नेगेटिव और कंक्लूजन क्या निकलता है। अगर मैं बोलूँ कि यार हमको आरक्षण देना चाहिए तो उसमें कुछ बच्चे जनरल वाले होंगे कि मैम क्यों आरक्षण देना चाहिए, तो उस पर जब हम डिस्कशन करते हैं तब जो सोच का विकास होता है वो होती है आलोचनात्मक सोच, ठीक है। तो उसके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स को भी देख के हम लोग देखा जाए तो आरक्षण आर्थिक रूप से देना ही चाहिए, ठीक है। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है उनको तो आरक्षण मिलना ही चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करें कि ये हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है भैया हमारा बी जो आता है वो है समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझा। समावेशी शिक्षा क्या होती है, इसके पहले भी मैं वीडियोस जब बनाती हूँ तो आपको बता चुकी हूँ भैया। ये है क्लास, क्या है ये क्लास, ठीक है। बहुत पहले सबसे पहले अवधारणा आई थी भैया हमारी विशेष कक्षाओं की। विशेष कक्षा मतलब भैया देखो ब्रेल लिपि के लिए अलग विद्यालय है, ठीक है। दृष्टिबाधितों के लिए मतलब वही ब्रेल लिपि वाला हो गई, ठीक है। और गामक बाधिता, किसी को चलने में परेशानी है उन लोगों के लिए अलग बाधिता है, जिनको मतलब हड्डियों से संबंधित कुछ परेशानी उनके लिए अलग विद्यालय है, इनको बोलते थे विशेष विद्यालय। विशेष विद्यालय के पश्चात आए थे एकीकृत विद्यालय, ठीक है, इंटीग्रेटेड स्कूल। इसमें सामान्य बच्चों के साथ एक या दो आपको देखने को मिल जाएंगे कि इनको साथ में बैठा के पढ़ाया जाता है और थोड़ा बहुत सामान उनके लिए रखा जाता है, ठीक है। अब भैया जी कंसेप्ट आ गया है समावेशी स्कूल का। किसका? समावेशी स्कूल। समावेशी विद्यालय किसको बोलेंगे? ये है भैया सामान्य बच्चे, ठीक है। इसमें सामान्य बच्चे भी होंगे, इसमें इंटेलिजेंट बच्चे भी होंगे और इसमें वे बच्चे भी होंगे जो असामान्य हैं। उसको दृष्टिबाधित भी हो सकते हैं, गामक बाधित भी हो सकते हैं, श्रवण बाधित भी हो सकते हैं, ठीक है, मानसिक भी हो सकते हैं। एक्चुअल में इनसे क्या होगा, हम लोग जब इन लोगों को देखते हैं तो हम थोड़े से डिस्कम्फर्ट हो जाते हैं, ठीक है। असामान्य बच्चों में नॉर्मली देखा जाए तो ये जो मैंने बुद्धिमान ग्रीन से बनाए हुए हैं ना, ये जो बुद्धिमान है वो भी असामान्य बच्चे हैं, क्योंकि असामान्य भी दो प्रकार के होते हैं भैया, है ना। असामान्य भी दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव असामान्य जिसमें बुद्धिमान लोग आ जाएंगे। बुद्धिमान लोगों को जब सामान्य लोगों के साथ पढ़ाते हो तो वो क्या सोचते हैं, बोरियत महसूस करते हैं, वो अपने दिमाग का तो यूज़ नहीं करते और वो आलसी कर जाते हैं। और एक नकारात्मक रूप से असामान्य बालक होता है जो कि जिसमें कोई बाध्यता है, जिस बचपन से हो सकती है, पर्यावरण से हो सकती है, ठीक है। पर्यावरण इन द सेंस भैया बच्चे के घर का माहौल अच्छा नहीं है, लड़ाई झगड़े चलते हैं तो उसका नहीं ध्यान रखता है, तो ये सामाजिक रूप से भी बाधित होते हैं कुछ बच्चे, आर्थिक रूप से उसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो ये बच्चे उस हिसाब से आ जाएंगे। तो समावेशी शिक्षा की बात करते हैं हम जब किसकी, जब हम बात कर रहे हैं भैया समावेशी शिक्षा की। समावेशी शिक्षा जिसमें इस सभी प्रकार के बच्चे साथ में पढ़ते हैं तो सभी को लाभ होगा। मतलब ब्रेल लिपि वाला बताएगा दूसरे बच्चों को कि ब्रेल लिपि कैसे पढ़ते हैं, उनको भी इंटरेस्ट आएगा ना। जो बच्चा नहीं देख पाता तो वो बच्चा ज़्यादा बेहतर तरीके से सुन पाता है, ऐसा स्टडी कहती है। तो हम उसे सीख सकते हैं सुनने का कौशल, ठीक है। तो हर बच्चे में कोई ना कोई स्पेशल कैरेक्टर होता ही है, हर इंसान में होता है, हर इंसान में, ठीक है। बट हमको ऐसा है कि उस चीज़ को भी देखना पड़ेगा, हम सिर्फ उसकी डिसेबिलिटीज़ को नहीं देख सकते। तो ये समावेशी शिक्षा की अवधारणा विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों में मैंने अभी आपको बता दिया। विशेष आवश्यकता मतलब जिसमें जो असामान्य बालक है, ठीक है, पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है। अब इसको बहुत ज़्यादा लंबा न खींचते हुए थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। ऊपर वाला कितने नंबर का था? 15 नंबर का। भैया जी ये आएगा 5 नंबर का। बहुत सिंपल से क्वेश्चन आ जाएंगे। इसमें है विविध पृष्ठभूमियों से आने वाले शिक्षार्थियों की आवश्यकता का समाधान जिसमें वंचित और पिछड़े शामिल है। अब वंचित वाले भी अच्छे अलग होते हैं, पिछड़े वाले भी अलग होते हैं। मैं आपको ये चीज़ें बता दूंगी, ठीक है। एक टेबल से बता दूंगी कि ये क्या मतलब किस उस पर डिफ्रेंशिएट किए गए हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को, ठीक है। दूसरा हमारा इसमें आता है सीखने में कठिनाई वाले बच्चों की ज़रूरतों को संबोधित करना, जैसे अक्षम आदि, ठीक है। तो सीखने से संबंधित भी होती है। जैसे अगर हम बात करें डिसलेक्सिया की, तो डिसलेक्सिया अलग होता है। डिसलेक्सिया वाले बच्चे को लिखने, पढ़ने, सुनने तीनों में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम जाती है, ठीक है। अब इसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें केवल लिखने में जाती है, ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको केवल सुनने में जाती है, जिनको केवल समझने में जाती है। तो ये सब अक्षम व्यक्ति है।
अक्षम मतलब ऐसा नहीं है कि उसको सुनाई नहीं देता, अक्षम मतलब ये है कि उसको सुनाई तो देता है पर उसको समझ नहीं आता है, वो ध्यान से सुनता ही नहीं है, ठीक है। मतलब ये चीज़ें होती है कि उसका ध्यान कहीं और रहता है, वो डिसेबल्ड पर्सन नहीं है, ठीक है, वो अक्षम व्यक्ति है, अक्षम है, राइट। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे प्रतिभाशाली, रचनात्मक और विशेष रूप से सक्षम शिक्षार्थियों की आवश्यकता को समझना। ये गॉड गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं। ये कौन होते हैं? गॉड गिफ्टेड चाइल्ड। प्रतिभाशाली बालक हैं, उनको चीज़ें जल्दी समझ में आ जाती है। रचनात्मक, उनका क्रिएटिव माइंड ज़्यादा है, ठीक है। विशेष रूप से सक्षम मतलब वो अधिक ज़्यादा सक्षम है, तो हमको उनको भी अलग ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, ठीक है। इनको हमको ज़्यादा असाइनमेंट देना, ठीक है, या फिर उनको रेफरेंसेस बुक प्रोवाइड कराना, पढ़ने के लिए लाइब्रेरी वगैरह प्रोवाइड कराना। तो ये सब चीज़ें मतलब बच्चे को सीमित मत रखो, अगर वो अपने दरिए से बाहर निकल गया है तो उसको और बाहर जाने दो, वो जितना सीखना चाहता है उसको सीखने दो, आपको प्रोवाइड कराना पड़ेगा। मतलब उसको मस्तिष्क को विकास करने के लिए एक शिक्षक की बहुत ज़्यादा भूमिका होती है, राइट। लास्ट हमारा टॉपिक है भैया जी 10 नंबर का, ठीक है। मैं बता रही हूँ इसमें से आप 30 में से 30 नंबर क्या ही बोलो आराम से ले आओगे, ठीक है। बिल्कुल बड़ी बात नहीं है, पास होना है बस इसमें, है ना। 60% लाना होते हैं, बहुत आसानी से आ जाएंगे, हद आसानी से आ जाएंगे, ठीक है। तो इतना कुछ उसमें वो मत लेना, ठीक है। सीखना और शिक्षा शास्त्र की बात करें, इसमें सामान्य से क्वेश्चन आएंगे। बच्चे कैसे सोचते हैं, कैसे सीखते हैं, बच्चे स्कूल में असफल क्यों होते हैं, सामान्य से क्वेश्चन आपसे पूछेंगे इसमें, ठीक है। जब हम इसके MCQ करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा मैं कैसे सामान्य क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ठीक है। अगर कोई बच्चा होमवर्क नहीं करके लाया है तो दो उसको स्केल, ये फर्स्ट ऑप्शन था। उसके मम्मी पापा को बुला लो, उसी दिन बुला लो, ये सेकंड ऑप्शन था। थर्ड था कि इग्नोर करो, नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े। फोर्थ था कि उस बच्चे की आवश्यकता को समझो कि उसने क्यों नहीं किया, तो हम किसको करेंगे? बच्चे की आवश्यकता को समझो, उसने होमवर्क क्यों नहीं किया। तो ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आएंगी, दैट इज़ दी शिक्षा शास्त्र, दैट इज़ दी पेडागॉजी, ठीक है। सीखने और पढ़ाने की मूल प्रक्रियाएं, बच्चों के सीखने की रणनीतियाँ, सामाजिक गतिविधियों के रूपना, सीखने के सामाजिक संदर्भ। तो मुझे एक चीज़ बताओ, जो हमने वहाँ पे सिद्धांत पढ़ के आए कि बच्चा सामाजिक रूप से सीखता है, बच्चा पर्यावरण से सीखता है, बच्चा भाषा से सीखता है, बच्चा संज्ञान से सीखता है, बच्चा व्यवहार परिवर्तन से सीखता है, तो ये सभी चीज़ें सीखने की हैं, तो क्यों ना इन सभी को कंबाइन कर लिया जाए। तो वो होती हैं सीखने और पढ़ाने की गतिविधियाँ, ठीक है। तो ये उसी को रिपीट कर लेंगे, उसके एग्जाम्पल्स यहाँ पे आ जाएंगे कि बच्चों की क्या क्या रणनीतियाँ आप अपना सकते हो, ठीक है। सामाजिक गतिविधि के रूप में जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है, और इंट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ जो होती है नॉर्मल, तो वो इसमें आ जाएगा। सीखने के सामाजिक संदर्भ के रूप में कैसे सिखाया जा सकता है, ठीक है, प्रैक्टिकली। नेक्स्ट है बच्चों को वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में समस्याओं को हल करने में मदद करना। आप कैसे किसी बच्चे में वैज्ञानिक अन्वेषण लाएंगे, कैसे खोज लाएंगे, मतलब बच्चा खुद सोचे, खुद क्वेश्चन पूछे, क्यों कैसे, है ना, क्यों कैसे पे बल दें। क्लियर है कि ऐसा क्यों हुआ, या ऐसा कैसे हुआ, खुद सोचे, खुद आगे बढ़े। तो ये होती है वैज्ञानिक अन्वेषण, ठीक है। बच्चों को त्रुटियों की सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम के रूप में समझाते हुए वैकल्पिक शिक्षण धारणाएं, ठीक है। त्रुटियाँ, गलतियाँ बहुत ज़रूरी है, जब तक आप गलती नहीं करोगे तब तक आप सीखोगे ही नहीं, है ना। कोई ऐसे परफेक्ट इंसान तो बन के आया नहीं कि भैया उससे गलतियाँ ही नहीं होगी, सबसे गलतियाँ होती है। तो उन त्रुटियों को ही सहारा बना के सीखा जाता है, ठीक है। कहते हैं ना कि जब एक बार आप फेल हो गए, मान लो एक एग्ज़ाम में आप फेल हो गए हो, तो अब जब दूसरी बार आप उस एग्ज़ाम की तैयारी करोगे